नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गुप्त और रहस्यमयी आश्रम के बारे में बताऊंगा जिसे सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल दीपक्स वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आध्यात्म से जुड़ी नई नई जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सिद्धाश्रम हिमालय पर्वत के बीच किसी गुप्त स्थान पर स्थित है। इसके एक ओर कैलाश मानसरोवर है, दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर है और तीसरी ओर विष्णु तीर्थ है। इस अलौकिक आश्रम का उल्लेख चारों वेदों के अलावा अनेकों प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं विश्वकर्मा ने भगवान ब्रह्मदेव के कहने पर इस आश्रम की रचना की थी। यह भी मान्यता है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य, माँ आनंदमयी और निखिल गुरुदेव आदि देवी विभूतियाँ सिद्धाश्रम में सशरीर विद्यमान है। आध्यात्मिक यात्रा में सिद्धाश्रम को एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार यह भी माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्यों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी सिद्धाश्रम के संपर्क में रहते हैं और वे नियमित रूप से यहाँ आते हैं। सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक चेतना, दिव्यता के केंद्र और महान ऋषियों की वैराग्य भूमि का आधार माना जाता है। सिद्धाश्रम मानव और सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों के लिए समान रूप से दुर्लभ है। इस प्रकार सिद्धाश्रम को एक बहुत ही दुर्लभ दिव्य स्थान माना जाता है। लेकिन साधना प्रक्रिया के माध्यम से कठिन साधना पथ पर चलकर इस दुर्लभ और पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त करना संभव है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जो कठिन योग साधना से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से इस स्थान की बात की थी। उन्हें बचपन में कुछ समय के लिए वहाँ ले जाया गया और उन्होंने लंबे समय तक ज्ञानगंज आश्रम में अपनी साधना की। आपको बता दें कि वाल्मीकि के रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का जिक्र किया गया है। इन ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। डॉक्टर श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धाश्रम का योगी में सिद्धाश्रम का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुस्तक के अनुसार परमहंस स्वामी सच्चिदानंद प्रभु, जिनकी आयु हजारों हजारों वर्ष की है और जो समस्त गुरुओं के गुरु है, वे इस श्रेष्ठतम आश्रम के संस्थापक और संचालक है। सच्चिदानंद जी के बारे में स्वयं ब्रह्मा ने कहा है कि वे साक्षात ब्रह्मा का मूर्तिमय पुंज है। भगवान शिव ने उनको आत्म स्वरूप कहा है और सभी देवी देवता उनकी एक झलक पाने को लालायित रहते हैं। सिद्धाश्रम में चारों ओर दिव्य शिलाएं देखने को मिलती है, जिस पर हजारों वर्ष के योगी साधनारत एवं समाधिस्थ है। वहाँ जगह जगह पर दिव्य कल्पवृक्ष देखने को मिलते हैं, जिनका विभिन्न शास्त्रों में वर्णन है। इनके नीचे बैठकर व्यक्ति जो इच्छा करता है वह पूर्ण होती ही है। सिद्धाश्रम की वायु अत्यधिक शीतल एवं संगीत युक्त है। उसमें एक थिरकन है, एक गुनगुनाहट है, एक मधुरता और अद्वितीयता है। वहाँ देव संगीत निरंतर गूंजयमान रहता है एवं उसे सुनकर मन में एक तृप्ति का एहसास होता है। कहीं कहीं उच्च कोटि के योगी यज्ञ संपन्न करते दिखाई देते हैं और सारा वातावरण उस यज्ञ की पवित्र धूम से अपलावित रहता है। वहाँ सभी अपनी अपनी क्रिया में संलग्न रहते हैं। वास्तव में ही वहाँ पहुँचने पर शरीर एवं हृदय ऐसे आनंद से भर जाता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस सिद्धाश्रम का सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है यहाँ की सिद्ध योगा झील। कई किलोमीटर विस्तार में फैली हुई यह अद्भुत झील कायाकल्प के गुणों से युक्त है। 100 साल का व्यक्ति भी यदि इसमें स्नान कर लेता है तो वह सौंदर्य से परिपूर्ण कामदेव के समान हो जाता है। उसके सारे मानसिक एवं दैहिक कलेश समाप्त हो जाते हैं और वह पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करता है। इस झील में कई नौकाएं हैं जिसमें साधक जन एवं देवांगनाएं विहार करते दिखाई देते हैं। वास्तव में ही सिद्धाश्रम काल से परे कालजयी आश्रम है। यहाँ पर न सुबह होती है, न शाम होती है और न ऋतु परिवर्तन ही होता है। यहाँ पर सदैव वसंत ऋतु का ही मौसम रहता है एवं सदैव ही शीतल चांदनी सा प्रकाश बिखरा रहता है।
योगियों के शरीर से जो आभा प्रकाशित होती है उससे भी यहाँ प्रकाश फैला रहता है। इस कालजयी आश्रम में किसी की मृत्यु नहीं होती। हर कोई सौंदर्यवान, तरुण एवं रोग रहित रहता है। यहाँ पर उगी वनस्पति, पुष्प एवं कमल भी कभी मुरझाते नहीं हैं। सतयुग, त्रेताकालीन, द्वापरकालीन अनेकानेक दिव्य विभूतियाँ इस दिव्य आश्रम में आज भी विद्यमान है। राम, बुद्ध, हनुमान, कृष्ण, महावीर, गोरखनाथ, सप्त ऋषिगण, जिनका नाम लेना ही इस पूरे जीवन को पवित्र और दिव्य बनाने के लिए काफी है, यहाँ पर शरीर विद्यमान है। परमहंस त्रिजटा जी महाराज, महाअवतार बाबा जी आदि इस दिव्य आश्रम की श्रेष्ठ विभूतियां हैं। जगह जगह पर अनेकानेक योगी, तांत्रिक इन महापुरुषों का सत्संग लाभ करते हुए देखे जा सकते हैं। अगर यह भूमि तप भूमि है, साधना या तपस्या भूमि है, तो यह सही अर्थों में सौंदर्य भूमि भी है। समस्त ब्रह्मांड का सौंदर्य ही मानो इस आश्रम में समाया हुआ है। सिद्धाश्रम देवताओं के लिए भी दुर्लभ एवं अन्यतम स्थान है, जिसे प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि के योगी भी तरसते रहते हैं। प्रत्येक साधक अपने मन में यह आकांक्षा लिए रहता है कि उसे एक बार सिद्धाश्रम प्रवेश का अवसर मिल जाए। परमहंस सच्चिदानंद जी के प्रमुख शिष्य युग पुरुष परमहंस निखिलेश्वरानंद जी इस आश्रम के प्राण हैं। आज जो भी नवीनताएं एवं रोचक बदलाव इस आश्रम में हुए हैं, वे सब उन्हीं के प्रयत्नों से संभव हो सका है। वास्तव में बिना निखिलेश्वरानंद जी के तो सिद्धाश्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि सिद्धाश्रम को निखिल भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। पर इस आश्रम को स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। सामान्य व्यक्ति भी सिद्धाश्रम जा सकता है। इसके लिए 3 कसौटियाँ हैं। प्रथम तो यह है कि उसने 10 महाविद्याओं में से 2 महाविद्याएं सिद्ध की हो, या उसने षटचक्र भेदन करके सहस्त्रार में कुंडलिनी को अवस्थित कर लिया हो, या फिर तीसरा मार्ग है किसी श्रेष्ठतम गुरु की कृपा से सिद्धाश्रम जाना। पर हर कोई सन्यासी या हर कोई गुरु यह नहीं कर सकता। हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी में बैठे सन्यासी किसी को सिद्धाश्रम नहीं ले जा सकते। शिष्य को वे ही सद्गुरु सिद्धाश्रम ले जा सकते हैं जो स्वयं सिद्धाश्रम की परंपरा से जुड़े हैं, जो सिद्धाश्रम सशरीर गए हुए हैं और वहां से वापस भी आए हैं, जिनका सिद्धाश्रम में आवागमन है, जिन्होंने 10 महाविद्याएं सिद्ध की है एवं जिनका सहस्रार पूर्ण जागृत है और जो ब्रह्मांड भेदन में पूर्ण सिद्धस्थ है। केवल और केवल मात्र वे ही अपने शिष्य को प्रवेश लेने के बाद सिद्धाश्रम ले जा सकते हैं। वास्तव में ही सिद्धाश्रम इस समस्त ब्रह्मांड का आध्यात्मिक चेतना बिंदु है। ऋषि, योगी, मुनि एवं हजारों हजारों वर्ष की आयु प्राप्त तपस्वी भी मन में यह आस पाले रहते हैं कि जीवन में एक बार भी अगर सिद्धाश्रम के दर्शन हो जाए तो यह हजारों हजारों वर्ष का जीवन धन्य हो जाए। दोस्तों, गुप्त और रहस्यमयी सिद्धाश्रम के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।